नहीं है। तो एक ट्राइंगल एबीडी हो गया और एक ट्राइंगल एबीसी हो गया। तो दो ट्राइंगल्स यहाँ नजर आ रहे हैं। इसमें उसने जो है वो फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कैलकुलेट एंगल बीएडी। अब ये बीएडी वाला एंगल कौन सा है, पहले तो इसको फिगर में देखते हैं, फिर इसको निकाल के बनाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे कि साइन रूल अप्लाई करना है कि कोसाइन रूल। तो कौन सा एंगल है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे जा रहा है और डी पे खत्म हो रहा है। तो बी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे जा रहा है और डी पे खत्म हो रहा है, मतलब मुझे ये वाला जो एंगल है ना ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो है ना वो ये वाला ट्राइंगल निकाल के बना दिया, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि भाई मुझे कौन सा रूल यूज करना है। ये साइड 12 दी हुई है, ये बी है मेरे पास, ठीक है। ये वाली साइड है 7 एंड दिस इज डी और ये ए है, ठीक है। एंगल कौन सा फाइंड करना है, बी ए डी फाइंड करना है। बी ए डी ये वाला एंगल है। तो अब मेरे पास ऐसा ट्राइंगल है जिसमें मुझे 3 साइड्स गिवन है, मतलब कोई मैचिंग पेयर गिवन नहीं है इधर। अगर मैं मैचिंग पेयर की बात करता हूं तो मुझे यहाँ कोई मैचिंग पेयर नहीं नजर आ रहा। तीनों साइड्स गिवन है, कोई एंगल नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे कोसाइन रूल ही यूज करना है, ठीक है। तो कोसाइन रूल कौन से वाला है, ये वाला जो कोसाइन रूल था ये तो लेंथ वाला था ना। अब हमें एंगल वाला कोसाइन रूल यूज करना है कि एंगल वाला कोसाइन रूल अप्लाई कैसे होता है, वो जिसमें वो आता है, फ्रैक्शन भी आता है ना जिसमें, ठीक है। तो अब यहाँ जो है वो डिसाइड हमने ये कर लिया कि वी विल बी यूजिंग कोसाइन रूल, और कोसाइन रूल भी कौन सा वाला, एंगल वाला कोसाइन रूल यूज कर रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं जरा, कौन सा एंगल वाला कोसाइन रूल है। वाला एंगल चाहिए। कोसाइन रूल फॉर एंगल के लिए क्या ट्रिक होती है, जो भी एंगल फाइंड करना है उससे स्टार्ट करना है, ठीक है। एंगल लिखने के लिए कोसाइन रूल के लिए क्या जरूरी है कि तुम्हें जो भी एंगल फाइंड करना है यू विल स्टार्ट विद द कॉस ऑफ दैट एंगल। अब चूंकि बीएडी फाइंड करना है ना तो मैंने कॉस बीएडी से स्टार्ट किया, तो मैंने लिखा कॉस बीएडी। कॉस बी ए डी से मैंने स्टार्ट लिया। और अब इसकी ट्रिक ये होती है कि जो भी एंगल फाइंड करना है ना उसके सामने वाली साइड जो है वो नेगेटिव के बाद आती है, ठीक है। तो अब चूंकि मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है तो इसके सामने वाली साइड है 7, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव के बाद आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा इस तरह, -7 स्क्वायर, सही है। ये मैं जो कॉस लिखवा रहा हूँ ये एंगल वाला लिखवा रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेंथ वाला लिखा था। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेंथ वाला याद कर लेते हैं, उससे सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने जो है वो पैटर्न के हिसाब से याद किया हुआ है। हमने जो है वो इस तरह सीखा हुआ है कि जो भी एंगल हमें चाहिए उसके कॉस से स्टार्ट करेंगे, उसके सामने वाली साइड जो भी होगी वो माइनस के बाद आएगी, और बाकी जो दो साइड हैं वो प्लस के साथ आ जाएंगी। तो ये 12 स्क्वायर हो गया। और 12 स्क्वायर के अलावा मुझे एक साइड और पता है, ये 6 पता है ना, तो ये 6 स्क्वायर हो गया। तो 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो गया। और जो भी एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाली साइड माइनस के बाद। और फिर ये फ्रैक्शन में क्या आता है, नीचे डिनोमिनेटर में पहले आपके पास 2 आएगा, उसके बाद ये जो फर्स्ट 2 साइड्स है ना ये आती हैं, आखिरी वाली को नहीं लिखते हम। ये फर्स्ट 2 साइड्स में 12 आ गया एंड देन 6, तो ये 12 और 6 आ गए, ऐसे ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये हमने कोसाइन रूल लिख लिया फॉर एंगल्स, ठीक है। ये वाला जो कोसाइन रूल था जो मैंने अभी इस वाले सवाल में अप्लाई किया था, ये वाला फॉर लेंथ था। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कोसाइन रूल फॉर लेंथ है, ठीक है। अभी जो मैंने अप्लाई किया है ये है कोसाइन रूल फॉर एंगल्स। तो एंगल के लिए दोबारा देख लेते हैं, जो भी एंगल फाइंड करना है उसके कोसाइन से स्टार्ट किया, उसके सामने वाली साइड को नेगेटिव के बाद लिखा। आपको पता है कोसाइन रूल में सब पे स्क्वायर आता है साइड्स पे, तो यहाँ 7 स्क्वायर आ गया, बाकी दो साइड स्टार्ट में आ गई। अब जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले वी विल फाइंड कॉस बी ए डी, तो ये कॉस आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी ए डी। चलो अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, ये क्या है आंसर, पहले मुझे फ्रैक्शन में बता दो फिर इसका कॉस लेंगे। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 144 प्लस 36 माइनस ये 49 करेंगे, बताओ आंसर कितना आ रहा है। 144 और 6 का स्क्वायर हो गया प्लस 36, और फिर मैंने माइनस कर दिया 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो ये आ रहा है 131, ठीक है। न्यूमरेटर में मेरे पास आ रहा है 131, और डिनोमिनेटर में बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 144 आ रहा है शायद, ठीक है ना, क्योंकि 18 12 का 144 हो गया। अब चूंकि मुझे एंगल चाहिए तो एंगल बी ए डी के लिए मैं क्या करूंगा, कॉस को शिफ्ट कर दूंगा। तो कॉस जब शिफ्ट होगा तो वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से कैलकुलेटर से मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है। ये कॉस वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा, इस तरह कॉस पे -1 आ जाएगा। और मेरे पास है 131/44। कितना एंगल आ रहा है बताओ जल्दी से। ये वाला कॉस कैसे आता है, शिफ्ट दबा के आता है ना। तो शिफ्ट प्रेस किया, कॉस प्रेस किया, फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया, 131 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 144, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर दो।
मेरे पास आंसर आ रहा है 24.53। तुम लोग के पास भी यही आ रहा है 24.53। 4 मार्क्स का था, इतनी वर्किंग काफी है इसके लिए, 4 स्टेप्स तो किए हमने। देखो 4 स्टेप्स का मतलब ये है कि 4 नेसेसरी स्टेप्स होने चाहिए। अगर आपने कोई जरूरी स्टेप स्किप कर दिया ना, वो नंबर काटेगा आपके पे। तो थोड़ा सा ख्याल ये रखा करो कि सारे नेसेसरी जो स्टेप्स है ना वो पुट कर दो। अब ये देखो यही वाला आंसर आ रहा है 24.53 आ रहा है सबका। वेरीफाई कर दो इस आंसर को। कॉस नेगेटिव में क्यों किया, किस वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हो स्वेप, किस वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हो? जब भी तुम 90 से किसी बड़े एंगल का कॉस निकालोगे ना, वो नेगेटिव आता है आंसर। जब भी तुम किसी 90 से बड़े एंगल का कॉस निकालोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आता है। क्योंकि हमने हमने याद है ना, हमने पढ़ा था कॉस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो वो नेगेटिव होता है। साइन का जो है वो दोनों में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस जो है वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, मतलब 90 से अगर छोटे छोटे एंगल्स का कॉस निकालोगे वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर 90 से 180 चले जाओगे ना, तो फिर जो है वो नेगेटिव आएगा आंसर। कॉस -1 अगर पूछ रहे हो तो मैंने कॉस का इनवर्स निकाला है ना, क्योंकि मुझे एंगल निकालने के लिए कॉस इनवर्स निकालना होता है, शिफ्ट दबा के जो कॉस दबाता हूँ। स्वेप बताओ, ये समझ में आ गई तुम्हें, पॉइंट क्लियर हो गया? चलो जरा सेकंड पार्ट ट्राई करो, शाबाश। एसी निकालना है, लेंथ ऑफ एसी निकालनी है। चलो लेंथ ऑफ एसी निकालो जल्दी से। लेंथ ऑफ एसी के लिए क्या करूं, ट्रायंगल बनाऊं दोबारा? ठीक है, ट्रायंगल बना लेता हूँ। एसी की लेंथ निकालनी है, एसी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द बिगर ट्रायंगल ना, तो मैं देखो एबीसी बना देता हूँ। जब मैंने एबीसी बनाया, अब जरा इसको फिल कराओ जल्दी से मुझे, क्या क्या गिवन है इसमें। ये वाला बी हो गया टॉप वाला, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज सी। अब देखते हैं इसमें मुझे पता क्या क्या है। आई नो दिस एंगल, ये मुझे पता है 48 है, ठीक है। ये 48 हो गया, मैंने इधर 48 लिख लिया। क्या मुझे एंगल है पता है पूरा, क्या मुझे पूरा एंगल है पता है? ये वाला पार्ट 32 है, और ये वाला पार्ट मैंने अभी फाइंड किया है, कितना आ रहा है 24.53, ऐसे ही था ना? तो अगर मुझे ये टोटल एंगल चाहिए होगा तो मैं दोनों को क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर लूंगा। तो अब मुझे जल्दी से ऐड करके बताओ कि 32 प्लस 24.53 कितना हो जाएगा? 56.53 हो गया, ठीक है। अब ये 56.53 मैं इधर लिख लूंगा, क्योंकि मैंने ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, मैंने ट्राइंगल एबीसी बनाया है। ये 56.53 है, ठीक है। जल्दी से थर्ड एंगल फाइंड करो, ट्राइंगल के दो एंगल अगर तुम्हें पता होते हैं तो तुम थर्ड एंगल कैसे फाइंड करते हो, फाइंड करके दिखाओ जल्दी से मुझे। ये हो गया मेरे पास 56.53। अब मुझे दो एंगल्स पता है ट्राइंगल के, तो मैं काम करता हूँ थर्ड एंगल भी फाइंड कर लेता हूँ। तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड होता है, 180 में से इनके सम को माइनस कर दो, तो 180 माइनस 56.53, 56.53 हो गया, और इसमें ऐड कर दो 48। बताओ कितना आंसर आ रहा है। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कोई साइड मुझे पता है। हाँ मुझे एक साइड भी पता है इस ट्राइंगल में। फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे साइन रूल लगाना है कि कोसाइन रूल लगाना है। पहले मुझे बताओ ये एंगल कितना आ रहा है। 56.53 को ऐड करो, 56.53 प्लस 48 ऐड कर लो, आंसर आ गया तुम्हारे पास। जो भी आंसर आया 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 75.47 आ रहा है, ठीक है। मेरे पास आ रहा है 75.47। वेरीफाई करो। 75.47 यहाँ पे लिख लिया, और इस ट्राइंगल की कोई साइड पता है? हाँ ये पता है, 12। चलो इसको वेरीफाई करो, मुझे बताओ कि आप क्या यूज करें, साइन रूल यूज करें कि कोसाइन रूल यूज करें। साइन रूल यूज करें कि कोसाइन रूल यूज करें? हमें एसी की लेंथ चाहिए, हमें एसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। एसी हमें फाइंड आउट करना है, साइन रूल यूज करें या कोसाइन रूल, क्योंकि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पे साइन रूल आएगा या कोसाइन रूल आएगा? तो साइन रूल आएगा, क्यों? क्योंकि मैचिंग पेयर गिवन है। मैचिंग पेयर आपको नजर आ रहा है, 12 के सामने वाली साइड ये एंगल भी नजर आ रहा है और ये साइड भी नजर आ रही है, इसको कहते हैं मैचिंग पेयर। अगर ये मैचिंग पेयर आपको नजर आ गया, इसका मतलब मैचिंग पेयर गिवन है, तो साइन रूल यूज कर लो जल्दी से। साइन रूल के लिए क्या होता है, जो भी साइड फाइंड करनी है पहले वो ऊपर आ जाएगी, हमें एसी फाइंड करना है, तो एसी विल बी इन द न्यूमरेटर।
AC के सामने कौन सा एंगल है 75.47, तो एंगल को हम साइन के साथ लिखते हैं, तो ये हो गया साइन 75.47। ठीक है, ये तो हाफ पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू लगाओ जल्दी से, और उसके बाद तुम्हारे पास मैचिंग पेयर कौन सा है, 12 साइड गिवन है, तो 12 ऊपर आ गया, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके सामने कौन सा एंगल है 48 है, तो साइन 48 आ गया। तो अब जल्दी से कैलकुलेटर यूज करो, मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC की वैल्यू कितनी आ रही है। AC की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 को मल्टीप्लाई कर दो साइन 75.47 से, और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। 15.63 आ रहा है, वेरीफाई करो, यूनिट लिखा करो लाजमी, व्हाट इज द यूनिट, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया।